की। तो चाइना ने पाकिस्तान को लेटर लिखा है और कहा है आप ट्रेड करने के लिए हमारी करेंसी यूज़ कर सकते हैं ताकि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल किया जा। हम बात करें इंडिया चाइना रिलेशंस की, देखिए ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो गई है। अब एक डेवलपमेंट इससे आवर ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्सीडेड देन चाइना। तो अब सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स है। मुझे लगता है इस तरह हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे और इसकी रुपीस की वैल्यू, हमारी रुपीस की वैल्यू गिरती जाएगी। जब हम इंडिया से अलग हुए तो हम आज़ादी के लिए अलग हुए थे, और अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो हमारी आज़ादी की कोई वर्थ नहीं रहेगी। कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो गई है। अब एक डेवलपमेंट इससे आवर ट्रेड विद यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्सीडेड देन चाइना। तो अब सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स है। बीच में भी था पर चाइना कुछ ऊपर आ गया था। अभी हम चाइना की बात करें तो चाइना में अंदर क्या हो रहा है आरजू जी, किसी को कुछ नहीं पता। 2-3 बड़ी अजीब चीजें हुई है। कल परसों वहां पे जो प्रीमियर है लीपांग, शायद मैं चाइनीज नाम में बोल नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने 1 लाख लोगों की मीटिंग की। 1 लाख हेल्थ अफसरों की मीटिंग है कोविड परिस्थिति पे देखने के लिए। 80% उनकी फैक्ट्रियां बंद है। अकॉर्डिंग टू इंटर वेस्टर्न मीडिया 240 मिलियन 24 करोड़ लोग उन्होंने 2 महीने से, अब 3 महीने हो गए, बंद कर रखे हैं कोविड के चलते। अब आरजू जी आपको पता होगा डेल्टा का जो वेरिएंट है उसका साइकिल 14 दिन का होता है, ओमिक्रॉन का साइकिल 6 दिन का। वो ओमिक्रॉन की बात करते हैं। तो लॉजिकली 1 दिन का साइकिल, 2 दिन का साइकिल, 3 दिन का साइकिल, मतलब 6-6 दिन के 3 साइकिल 18 दिन हो गए। डेल्टा भी लोगे तो 28 दिन हो गए। तो जो 3 महीने से लोग बंद कर रखे हैं, ये क्यों कर रखी है? और अब उनका तर्क है जीरो कोविड पॉलिसी। अगर आप जीरो कोविड पॉलिसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो उसको कहना चाहिए, वो भी कहता है जीरो कोविड पॉलिसी इज नॉट सस्टेनेबल। जीरो कोविड पॉलिसी तो वही होती है, अगर मैं बोलूं मैं अमेरिका हूं, एक बहुत संपन्न मुल्क हूं, आई विल हैव जीरो डेथ पॉलिसी, या कोई मरेगा ही नहीं, व्हिच इज अगेन नॉट सस्टेनेबल। नहीं है। जीरो कोविड पॉलिसी दुनिया का हर मेडिकल एक्सपर्ट ये कहता है इज नॉट सस्टेनेबल। उसके होते हुए करोड़ लोगों को बंद कर रखा है। आपकी 80% फैक्ट्रियां बंद है, आपकी शिपिंग लाइंस अवेलेबल नहीं है, आपके अब पावर नहीं है। और अब ये जो वर्ल्ड में काफी रेटिंग एजेंसीज है, आईएमएफ है वगैरह, उनकी जो ग्रोथ रेट थी आपको पहले याद होगा कि काफी ज्यादा थी, फिर उनको स्केल डाउन किया गया था 3.5% पे, और कल परसों जब ये चीज आई तो आज इट इज लूमिंग अराउंड 2.2%। अब ये सारी चीजें चाइना क्यों कर रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आ रही। और चाइना में आपको एक और चीज बताऊं, कमाल क्या है, 1 लाख लोगों की मीटिंग करो और इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं। और उस मीटिंग में क्या कर रहे हैं? उस मीटिंग में बता रहे हैं देखो जी, हमारी जो इकोनॉमी की हालत है वो पीक ऑफ पैंडेमिक से वर्स है। तब उन्होंने कहा और इकोनॉमी इज स्टेलमेट, ना ऊपर ना नीचे, मतलब बस नेगेटिव में नहीं है। अगर उससे नीचे इज चाइनीज इकोनॉमी गोइंग इनटू नेगेटिव, आर दे अनाउंसिंग दैट? और चाइना का अगर आपको नेचर पता है तो ऐसी खबरें तो वहां बाहर आती ही नहीं। तो 1 लाख लोग को बुलाया, बताया, दुनिया को कराया। लॉजिकली अगर ऐसी कोई मसला भी होता तो 10-15 लोग एक कमरे में बैठते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। मेडिकली पॉलिसी इज नॉट सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली पॉलिसी इज नॉट सस्टेनेबल, एंड व्हेन यू लुक एट मीडिया पब्लिसिटी एंड पीआर, तब भी आप ये बता रहे हो। तो वहां बेसिकली हो क्या रहा? आर इज चाइना अनाउंसिंग इकोनॉमिक डिजास्टर? इज दिस द अनाउंसमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिजास्टर? मैंने 30 जनवरी आई थिंक 2020 को गार्डियन में आर्टिकल लिखा था, चाइना इज ब्रीविंग इकोनॉमिक पेंडेमिक एंड आई एम गिवन ऑल द रीजंस व्हाई। तो इज दिस द अनाउंसमेंट ऑफ इकोनॉमिक पेंडेमिक? मतलब कर क्या रहे हो वहां, हो क्या रहा? नोबडी नोस। और ये कोविड का जीरो कोविड, लोग को बंद करना, सस्टेन करना, आपका इकोनॉमी नीचे है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं। कल उन्होंने 33 कुछ मेजर्स अनाउंस किए कि इससे हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। पर चाइना एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड ग्लोबल एक्सपर्ट्स, इवन हांगकांग में जो एक्सपर्ट्स बैठे वो कह रहे इससे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो बैंडेड भी नहीं है, जो हालत है ये तो बैंडेड भी नहीं है। 18% अनएम्प्लॉयमेंट है, 18% जो चाइनीज गवर्नमेंट मानती है। असली में कितनी हमें तो नहीं पता। अब चाइना तो आप जानते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग होता है, 10% ही दिखता, 90% जमीन के नीचे होता है। सवाल ये आरज़ू, अगर 10% में ये दिख रहा तो जमीन के नीचे कितना है? व्हाट इज, हाउ मच इज अंडर वाटर? जो 90% छुपा हुआ है क्या? और एक मजे की बात एक और आती है, कहते हैं जो जनरल सेक्रेटरी जी उसे सेरेब्रल हेमिसिफिया हो गया है। अब पहली बात, अगर उनको ये हुआ है और ये सच है तो ये दुनिया को पता ही नहीं लगता, क्योंकि पुतिन को भी कुछ डिजीज है जो किसी को नहीं पता क्या है। ऐसे दुनिया में कई लीडर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको भी डिजीज है जो कभी डिक्लेयर ही नहीं होती। और इस डिजीज में आरजू जी क्या होता है, जो सर होता है उसकी वेन्स पतली हो जाती है एंड दे कैन रप्चर एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
तो पहले आप ये देखिए आरजू जी, एज एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, आपको डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, क्या चाइना बताएगा जनरल सेक्रेटरी जी को कोई बीमारी है, फिर ये बताएगा ये फेटल रोग है, फिर ये बताएगा कि इससे कभी भी आदमी निकल सकता है। अगर ये हकीकत होती तो किसी को पता नहीं लगता, ये तो पॉलिट ब्यूरो के मेंबरों को पता नहीं लगता। आप और अगर हमको पता है तो वैसे ही गड़बड़ है। क्या आप और हमें ये बताया जा रहा है, इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि एक दिन खबर आएगी क्या हाँ वो अनाउंस किया था बीमारी है, वो पता था, वो उनकी ना वो हो गई है। चाइना के अंदर क्या हो रहा है, 80% फैक्ट्री आपने क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी क्यों है, आप करना चाहते क्या हो? मुझे लगता है इस तरह हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे और इसकी रुपीस की वैल्यू, हमारी रुपीस की वैल्यू गिरती जाएगी। जब हम इंडिया से अलग हुए तो हम आज़ादी के लिए अलग हुए थे, और अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो हमारी आज़ादी की कोई वर्थ नहीं रहेगी। नहीं जी, चाइना की मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि देखें, हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हम आज़ाद हुए थे किसी मकसद को लेके, ठीक है। तो अगर हमने चाइना, ठीक है, हमारा ब्रदर मुल्क है, उसने हमारी बड़ी हेल्प की है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनका एक टाइप की कॉलोनी बन जाएं या उनका एक टाउन बन के रह जाएं। तो हमें, मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए जी। तो सर, हम, आपको नहीं लगता हम चाइना पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करें? एक टाइम था कि कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है चाइना की कॉलोनी बनने जा रही है या बन चुकी है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई थी। आगे आने वाले टाइम में अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और हम जो है चाइना की करेंसी यूज़ करने लग जाते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में फिर यही है कि फिर हम एक आज़ाद मुल्क तो नहीं है, फिर हम लाइक चाइना का वही एक चाइना हमारा कंट्री कह लें या कुछ भी कह लें, हम फिर चाइना के ऊपर ही सारा डिपेंडेंट होंगे, फिर हम आज़ाद मुल्क तो नहीं होंगे, हम आज़ाद कौम तो नहीं है। जैसे अभी हमारे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद कौम है और आज़ाद हमारी कंट्री, हम किसी से वो नहीं है, ग़ुलाम नहीं है, तो फिर ये ग़ुलामी वाला, ये अमेरिका की नहीं तो फिर चाइना के ग़ुलाम बन के रह जाएंगे, यही है फिर। सर, इस पूरे सिनेरियो में क्या करना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? अभी तो कोई गवर्नमेंट स्टेबल है नहीं, तो क्या कहना चाहिए कि क्या इसे अपने मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। अगर तो हम लाइक जैसे श्रीलंका में आजकल माहौल चल रहा है, अगर तो वो दिवालिया उस तरह हमारा कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है मुल्क, तो फिर तो हमें इंडिया भी सहारा दे दे तो हम ज़ाहिर बात है उसके पीछे जाना चाहेंगे। तो अगर चाइना देता है तो फिर अगर हम डिफ़ॉल्ट होते हैं फिर चाइना हमारे लिए बेहतर है। तो इंडिया हमें किस तरह सहारा देगी? तो आज हम उन्हीं से ही मतलब उनका सहारा मांग रहे हैं। नहीं, मैं सहारा मांग नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ एक कंपेयर की है मैंने वो। तो फिर सर, आपकी स्टेटमेंट अभी कि आपने कहा कि हम सहारा मांग लेते हैं, वो मैंने इसलिए बोला कि अगर हमारा हाल श्रीलंका वाला होता है, हम उस तरह डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। लाइक देखिए, अभी 2 महीने के अंदर अंदर ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इसने हमारे मुल्क का क्या बेड़ा गर्क कर दिया है, ये सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है। इमरान खान ने जो भी किया, अब लोग कहते हैं जी महंगाई कर दी, महंगाई कर दी। अब महंगाई को साइड पे करके ये लोग आए हैं, इन्होंने अपने केस ख़त्म करना और पता नहीं क्या क्या करना, अमेंडमेंट करना शुरू कर दिए हैं हर चीज़ के अंदर, तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है।